हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आ जाइए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे लाइव, क्योंकि आज आप लोग को थंबनेल में जैसा दिख रहा होगा उसी तरह का आज का ये वीडियो होने वाला है। तो एकदम से सारे बच्चे लाइव आ जाइए और एकदम अंत तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके इस क्लास में। और एकदम अंत तक बने रहिएगा, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे। और अभी इस क्लास में हम लोग 100 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए लाइव। और जिन बच्चों को इसका नोट्स परचेस करना है वो हमारे टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन हो सकते हैं। ड्रीम क्लासेस सर्च करिए वहाँ पर जाकर, और कल तक हम वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सब बात तो होते रहेंगे। तो आज का देखिए हमारे टॉप 100 का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने रखा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको व्यू कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है, आ जाइए जी सभी बच्चे लाइव। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं बच्चे हमसे। तो आज का जो हमने पहला सवाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। या आप यह भी कह सकते हैं इस सवाल में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ठीक है। इस तरह से सवाल को समझिए। ऑप्शन 4 आपके सामने दिख रहा है, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। टिक करिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ठीक है। किसके की जगह क्या समझिए आप। आंसर को टिक करिए क्वेश्चन नंबर 1 का, और एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आंसर को जानते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूएफ है और मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। चार ऑप्शन दिख रहा है, 4/4F, 20 म्यूएफ, 25 म्यूएफ या 164 म्यूएफ, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। बहुत बार ये रिपीट किया गया एग्जाम में। इसके आंसर को जानते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 म्यूएफ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा क्लास में, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को आप मिस न करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है परावैद्युता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन को समझिए, बहुत ही पेचीदा टाइप का लगेगा ऑप्शन आपको। देखिए और पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, परावैद्युता का ऐसा ही मात्रक क्या है, ठीक है। यानी इप्सिलॉन नोट का सही मात्रक, इस परावैद्युता को ही इप्सिलॉन नोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिख रहा है कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m पर पावर -2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए दिख रहा है न्यूटन कूलाम्ब पर पावर -2 m², ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है NC² m², यानी न्यूटन कूलाम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा N इनवर्स कूलाम्ब इनवर्स m², ठीक है। जब आपको टिक करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर को जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m पर पावर -2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर कह रहा है कि किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक यानी के नहीं हो सकता है, ठीक है। बताइए किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए दिख रहा है 1.5, ऑप्शन बी दिख रहा है 3, ऑप्शन सी दिख रहा है 4.5, ऑप्शन डी दिख रहा है अनंत, ठीक है। और इसमें हमने जो बताया था,
बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टिक करिए इसको। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक जो है ना वो अनंत नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या है ऑप्शन, न्यूटन मीटर इनवर्स, एफएम इनवर्स, सीवी इनवर्स या नॉन ऑफ दिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर को टिक करिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। आंसर को जानते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, एफएम इनवर्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल और ऑप्शन भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें समझिएगा आप लोग और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सवाल को पहले समझिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए ऑप्शन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में भी। पहला ऑप्शन हमारा 2 × 10⁻⁻21 कूलाम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम, ठीक है। और देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1.6 × 10⁻⁻9 कूलाम, और डी में नन ऑफ दीज। तो पहले समझिए आप, तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर अभी के हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी के हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो है ना हमेशा ऋण आवेश होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, बुक्स वगैरह में भी कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आप थोड़ा सा सभी स्टूडेंट जितने भी हमसे क्लास में जुड़े हुए हैं इस सवाल पे कुछ कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर राइट क्या होना चाहिए। और आपके बुक्स वगैरह या गैस पेपर जो आप यूज़ करते हो उसमें आपका ये इसका आंसर क्या दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 7th नंबर पे। 7 कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा हम छोटा करते, ठीक है। चलिए कह रहा है देखिए कि कौन सा वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण करण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था, ठीक है। कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक किया था। ऑप्शन दिख रहा है मैक्स बॉर्न, मैक्स प्लांक, थॉमसन या मिलिकन। जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए याद रखिएगा इसका आंसर होगा जी मिलिकन, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से किसने किया था, मिलिकन ने। आगे बढ़ते 8वें नंबर पे। 8वां नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है। एकदम इजी सा सवाल है, आंसर भी दिख ही रहा होगा आपको, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए विद्युत आवेश कह रहा है, ठीक है, आवेश नहीं है विद्युत आवेश। ऑप्शन दिख रहा है कूलाम्ब, फैराडे, एम्पियर गुने सेकेंड या ऑल। ऑल का मतलब सभी। जवाब टिक करिए क्या होगा। चलिए इसमें याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो ऑल होगा, यानी इसका मात्रक जो है सभी इसी का मात्रक होगा, ठीक है। कूलाम्ब, फैराडे, एम्पियर इंटू सेकेंड और ऑल, यानी इन तीनों का इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का रहा हमारा कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन दिख रहा है नियत होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, परिवर्तनशील होती है। जवाब बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। आंसर को जानते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शून्य इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पे। कह रहा है विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करती है। क्या कार्य करती है। ऑप्शन दिख रहा है प्रतिरोध, बी दिख रहा है विभव, सी दिख रहा है धारिता, डी नन ऑफ दिस। जवाब टिक करिए। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने सही आंसर टिक करा है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कि स्थिर विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप विभव कार्य करता है। आगे बढ़ते 11 नंबर पे। 11 नंबर कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। ऑप्शन दिख रहा है ई बराबर -dv/dx, ई बराबर dv/dx, भी बराबर de/dx और भी बराबर -de/dv। चार ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से बताइए, वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर को जानते हैं, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ई बराबर -dv/dx इज द राइट आंसर। एकदम सभी स्टूडेंट बने रहिएगा, आज का ये टॉप 100 बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है।
एकदम पूरा कवर कर लीजिए, एक ही वीडियो में पूरा आपको लेक्चर ये मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर है कि यदि 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा? 50 C होगा, कूलाम्ब होगा, 5 गुने 10 पर पावर माइनस 6 कूलाम्ब होगा, 5 गुने 10 पर पावर माइनस 5 कूलाम्ब होगा, या 2 कूलाम्ब होगा। जवाब टिक करिए 12th नंबर का, ठीक है। चलिए आंसर जान ले, आंसर टिक करिए ऑप्शन नंबर सी, 5 गुने 10 पर पावर माइनस 5, सी इज द राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां नंबर कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, न्यूटन होगा, फैराड होगा, एम्पियर होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 13वें नंबर का। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी को टिक करिए जी, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? फैराड होगा। आगे बढ़ते 14वें नंबर सवाल पे। कह रहा है वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, एसी शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, या जल विद्युत, ठीक है। 4 ऑप्शनों में आपको चूज करनी है, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, इसका आंसर टिक करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, कई लाख वोल्ट का विभवांतर जो है ना वो उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ जनरेटर। आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल पे। 15वां सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े हुए तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, ऑप्शन दिख रहा है 3C, 1/3C, C/3 या 3/C। आंसर को टिक करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, C/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 16वें सवाल पे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार बना है, इसको आप लोग वीवीएल लगा लीजिए, ठीक है। कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? E बराबर हाफ CV², E बराबर हाफ QV², या E बराबर CV होगा, या E बराबर C²V² होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आंसर को टिक करिए। चलिए आंसर को जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए और याद कर लीजिए अच्छे से कि E बराबर हाफ CV² इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा 17वां नंबर कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, घटती है इसका सही जवाब होगा कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है ना वो घटती है। आगे बढ़ते 18वें नंबर सवाल पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है विद्युत धारिता की बीमा क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितना पेचीदा लग रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए ऑप्शन है एम इनवर्स एल पर पावर -2 टी पर पावर 4 I²। दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है ML² टी पर पावर 4 I पर पावर -2, और तीसरा ऑप्शन दिख रहा है M² L पर पावर -2 टी पर पावर 4 I पर पावर -2, और चौथा ऑप्शन भी उसी टाइप का है, पेचीदा टाइप का, M² L² T² I पर पावर -2। जवाब टिक करिए, काफी अच्छा सवाल है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए को रट लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है। अगला सवाल 19वां नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19C, 6.4 इंटू 10⁻⁻19C, और दिख रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻19C, और 1.6 गुने ये दिख रहा है इंटू 10⁻⁻19C। कह रहा है किसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए।
चलिए आंसर को टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका अस्तित्व जो है ना वो संभव नहीं है। 2.4 गुने 10⁻−19 कूलाम का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल 20वां नंबर करा है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होगा। और सभी बच्चे जितने भी हमसे क्लास से जुड़े हुए हैं एकदम अंत में ईमानदारी से बताइएगा उनका इस टॉप 100 में कितना जवाब सही गया। ठीक है, एकदम वही आपका मार्क्स जो है ना वो कैरी करेगा आपका एग्जाम में। अभी लगभग में जितने मार्क्स आपको यहाँ पे आएंगे लगभग उतना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका एग्जाम में भी सही जाएगा, कन्फर्म है। चलिए इसका आंसर टिक करिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है 4.78 गुने 10⁻−10। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 1.6 गुने 10⁻−19। और तीसरा भी दिख रहा है 2.99 गुने 10⁻−9 ये सॉरी 9 और -1.6 इंटू 10⁻−19। जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिए जी। जिन बच्चों को नहीं भी याद है वो टिक करिए। 4.78 इंटू 10⁻−10 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 21वां नंबर सवाल कितना ईजी है। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में कूलाम्ब बल क्या है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कूलाम्ब बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है और वहाँ पर पढ़ा था विद्युतीय बल के भी बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का वो आप लोग बताइए। कूलाम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, A+B कहने का मतलब दोनों है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। 21 नंबर, चलिए याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कूलाम्ब बल जो है ना वो केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22वां नंबर कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो ER हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर 22 नंबर का। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका आंसर जो देखिए है ना इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, 1.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक कर लीजिए। अगला देखिए सवाल है 23, कह रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता यानी इप्सिलॉन नोट होती है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या होगी। 9 गुने 10⁻9 MF इनवर्स, 1.6 गुने -19 कूलाम, 8.85 गुने 10⁻−12 FM इनवर्स या नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब टिक करिए 23 नंबर का। चलिए आंसर को याद रखिएगा, रट लीजिए एकदम, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8.85 गुने 10⁻−12 FM इनवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 24 पे। कह रहा है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, किसका किसका बोल रहा है, क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन में कह रहा है 9.8, 10⁻9, 10⁻42 या 10⁻42। जब आपको टिक करिए 24 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर को टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10⁻42 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते। करा किसी चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है C बराबर QV, C बराबर VQ, V/Q। सॉरी, ऑप्शन ये देखिए क्या है, C बराबर Q/V, C बराबर V/Q, C बराबर QV और C बराबर Q²/V। जब आपको टिक करिए 25 नंबर का। चलिए बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, C बराबर Q/V इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते 26 पे। कह रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 1 μF है, तो गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन दिख रहा है 1.11 M, 10 M, 9 किलोमीटर या 1.11 cm। बताइए जल्दी से 26 का क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जी।
सी को टिक करिए, सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में ले जाएंगे। 27वां नंबर देखिए, हमारा प्रश्न नहीं है तो 28 में हम लोग बढ़ेंगे। 28वां नंबर कह रहा है कि यदि n बूंदे प्रत्येक का विभव v है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद क्या विभव क्या होगा? v बटा n होगा, n भी होगा, n पर पावर 1/3 भी होगा, या n पर पावर 2/3 भी होगा। बताइए क्या होगा चार ऑप्शनों में? 28 नंबर। चलिए, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, n पर पावर 2/3 भी होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा 29वां कह रहा है कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है? अर्धचालक है, चालक है, कुचालक है, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह एक चालक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते 30वें सवाल पे, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी का मान क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा है, 2 गुने 10⁻⁻18 जूल, 1.6 गुने 10⁻⁻13 जूल, 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, या 3.2 गुने 10⁻⁻19 जूल। जब आपको टिक करिए 30वें सवाल का ऑप्शन का क्या होगा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा, कुछ कुछ बच्चों का जवाब सही आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल इज द राइट आंसर। देखिए 31वां सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, A+B मतलब दोनों द्वारा, या डी नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा सवाल है, जब आपको टिक करिए, इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? 31 नंबर। चलिए, बहुत ही अच्छा, 31 का आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेरण द्वारा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा। 32 पे आते हैं, देखिए कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, या नन ऑफ दीज। 32वां नंबर सवाल को पढ़िए सही से और जवाब को टिक करिए। चलिए आंसर को जानते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विद्युत क्षेत्रफल सही जवाब होगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। और 33वां सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, 0.5 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, या 0.2 से अधिक होता है? सॉरी, सिर्फ 2 से। ठीक है, जवाब बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छा, 1 से अधिक होता है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है ना, वो हमेशा 1 से अधिक होता है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर सवाल पे, देखिए काफी अच्छा सवाल है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर गुने ई वेक्टर, और पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और पी ई होगा, या पी बटे ई होगा? जवाब टिक करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 34 का। चलिए आंसर को टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पी वेक्टर गुने ई वेक्टर सही जवाब इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 35वें क्वेश्चन पे, कह रहा है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? आवेश है, ऊर्जा है, विभवांतर है, धारिता है? क्या होगा इसका राइट आंसर 35 का? चलिए आंसर को टिक करिए, विभवांतर सही जवाब इसका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते 36वें सवाल पे, कह रहा है परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक क्या होगा? चार ऑप्शन दिख रहा है, V होगा, VM होगा, VM इनवर्स होगा, VM स्क्वायर होगा। जवाब टिक करिए 36वें सवाल का। ठीक है, थोड़ा स्पीड में क्लास को लेंगे क्योंकि अभी लंबा क्लास जाएगा जी टॉप 100 का, तो जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा आप लोग, और हम लोग आंसर को जानते चलेंगे, और एकदम से नोट्स बना लीजिए, इसका काफ़ी काम देने वाला ये। ठीक है, चलिए 36वें सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VM इनवर्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते 37वें सवाल पे, कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा, 1/r होगा,
1/r² का होगा, 1/r³ का होगा, या डी 0 होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताइए क्या होगा सही 30वें सवाल का आंसर। कि किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया है और बी इज द राइट आंसर, 1/r² इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 38वें सवाल पे। कह रहा है पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, ननबदिज। बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा जी शून्य। पृथ्वी का विद्युत विभव हमेशा शून्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 39वें नंबर पे आते हैं। कह रहा है एक साबुन के बुलबुले को 16 भी से आवेशित करते हैं, जब उसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तब नया विभव का मान क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है, 16 भी होगा, 8 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर 39 का। ठीक है, कि जब एक साबुन के बुलबुले को 16 भी से आवेशित है, जब उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दे तब नया विभव का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 8 भी इसका सही जवाब होगा जी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 40वें सवाल दिख रहा स्क्रीन पे आप सभी को। कह रहा किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है आकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, क्षेत्रफल पर, या डी ननबदिज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। आंसर को जान लेते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, क्षेत्रफल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट पे 41वें सवाल पे बढ़ते। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है एक विलगित गोलीय चालक की धारिता निम्न के समानुपाती होगा, r² के समानुपाती होगा, r के समानुपाती होगा, r इनवर्स के समानुपाती होगा, या r² के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए, 2 बार r² दिख रहा है ऑप्शन में, तो आपको उसमें गड़बड़ाना नहीं है, जो आपको लगे सही वो टिक कर देना है। इसका आंसर को जान लेते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर 41 है ना। 41 का ऑप्शन नंबर बी टिक करिए जी, आर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थिर विद्युत बल होता है, देखिए हमने स्टार्टिंग की क्लास में भी पढ़ा था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। अस्थिर विद्युत बल होता है, ऑप्शन दिख रहा है संरक्षी बल, आकर्षित एवं विकर्षित बल, A+B यानी दोनों, और डी ननबदिज। 42 का आंसर टिक करिए, ऑप्शन सी को टिक करिए। ठीक है, संरक्षी भी होगा, आकर्षित एवं विकर्षित बल भी होगा, स्थिर विद्युत बल। आगे बढ़ते हैं 43 पे। कह रहा है 43वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन दिख रहा है विद्युतीय विभव, आवेश का पृष्ठ घनत्व, विद्युत आवेश, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से बताइए 43 का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर को हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं और अगला सवाल हमारा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है 44 नंबर कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है NM इनवर्स, VM इनवर्स, ठीक है, डाइन CM/-2 और या VM/-2। जब आपको टिक करिए 44 का आंसर क्या होना चाहिए। काफ़ी अच्छा सवाल यह भी है, ऑप्शन बी को टिक करिए, सही इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर VM/-1 इज द राइट आंसर, यानी VM इनवर्स इसका सही जवाब होगा। अगला कह रहा 45वां सवाल कि दो प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है 10⁻−10⁻42, 10⁻39, 10⁻39 और 10⁻0। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए इसमें भी बी और सी ऑप्शन सेम लग रहा है। 45 नंबर आंसर को टिक करिए। ऐसे आंसर आपका इसमें दिया है सी नंबर, लेकिन बी भी हमें सेम ही लग रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों पे काउंट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 46वें सवाल पे कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन ए दिख रहा है फैराडे के नियम से, कूलाम के नियम से, लाप्लास के नियम से, या गॉस के नियम से। जवाब बताइए 46 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलाम के नियम से, हमने भी पढ़ा था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम्ब बल को ही हम लोग केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 47 कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है एक कूलाम्ब वह आवेश है
जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, 1 न्यूटन का, 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन का, या 9 × 10⁻9 न्यूटन का, या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर 47 का। चलिए आंसर को जान ले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9 × 10⁻9 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते 48वें पे। कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा। ऑप्शन दिख रहा है? चलिए 4 ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। ये शायद ऑप्शन में आपका इप्सिलॉन नोट सिग्मा है जी, और ऊपर में दिख रहा है दूसरा ना ऑप्शन हमारा सिग्मा बटे इप्सिलॉन नोट, और ऑप्शन सी दिख रहा है 0 और इप्सिलॉन नोट बटे 2। बताइए क्या होगा इसका आंसर 48 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते 49 नंबर पे। कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन दिख ही रहा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 36 पाई × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी तरह से आपका 4 ऑप्शन है ना, सिर्फ किसी में माइनस नहीं है, किसी में पावर चेंजिंग है। तो बताइए 49 का क्या होगा आंसर। चलिए याद रखिएगा, बता देते हम लोग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका, 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते 50 पे। 50वां नंबर का है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है एक्स वाई तल में, वाई जेड तल में, एक्स जेड तल में, कहीं भी हो सकता है। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में होगा ना तो उसका समविभवीय तल जो है ना वो वाई जेड तल में होगा। देखिए कितना ईजी है, एक्स में होगा तो एक्स के बाद हम लोग वाई जेड पढ़ लेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, याद हो गया। चलिए 51वें नंबर पे आते हैं। कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। शून्य होगी, सतह के लंबवत होगी, सतह के स्पर्शीय होगी, सतह से 45 डिग्री पर होगी। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था जी, आप लोग को बताया भी था। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सतह के लंबवत होती है। आगे बढ़ते 52वें नंबर पे। कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, या डी नन ऑफ दीज। बताइए 52वें नंबर का आंसर बताइए। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते 53वें नंबर पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये टॉप 100 का ये सेशन चलेगा, तो एकदम से जल्दी से क्लास को पढ़ते चलेंगे। कह रहा है देखिए 53वां नंबर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है। बहुत ही गंभीर सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, एकदम इस पे एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके जाइएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है, जूल कूलाम प्रति न्यूटन, कूलाम मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन कूलाम, या कूलाम जूल। काफी अच्छा सवाल है और रट लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, जूल कूलाम प्रति न्यूटन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई ऑप्शन दिख रहा है कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और डेबाई। ठीक है, बताइए 54वें नंबर का क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेबाई। हमने उधर भी पढ़ा था बुक सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे थे। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई डेबाई होगा, और इसका सही मात्रक जूल कूलाम प्रति बटे न्यूटन होगा ये। ठीक है, या प्रति न्यूटन। अगला सवाल 55वां कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है 10⁻42, 10⁻39, 10⁻36, 10⁻0। पीछे भी लगता है हमने ये पढ़ा है। 55 नंबर ऑप्शन ए को टिक करिए, एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन, तो रिपीट हो गया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 56वें नंबर पे आते हैं। कह रहा है इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। आकर्षण, प्रेरण, विकर्षण, संचालक। ठीक है, इनमें से कौन जो है ना वो विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। बताइए जल्दी से 56वें नंबर का क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टिक करिए, विकर्षण इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है, तो विकर्षण करता है। ठीक है,
57वां नंबर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है समान दशा में दो प्रोटॉनों तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात क्या होगा। 10⁻42 होगा, 10⁻39 होगा, 10⁻36 होगा, या 10⁻0 होगा। ये भी लगता है सवाल हम लोगों ने पढ़ा था जी। बताइए आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद कर लीजिए, 10⁻0 इज द राइट आंसर। अगला सवाल हमारा 58वां है। वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति इकाई कूलाम होता है। विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, या रणअपदिज। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन, बताइए आंसर और आंसर को टिक करिए। विद्युत क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। 59वें नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह से समानांतर है तब इस दशा में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा, महत्तम होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, रणअपदिज। बताइए, 4 ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से जवाब को टिक करिए। 59 आंसर जान ले, याद रखिएगा कि जब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समानांतर होगी ना, तब इस दशा में, इस स्थिति में विद्युतीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते 60वें नंबर सवाल पे। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा। टेस्ला होगा, हेनरी होगा, वाट होगा, वेबर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी याद रखिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कैसे मात्रक हमेशा टेस्ला होगा। ठीक है, और अगला सवाल आपको दिख रहा है 61 नंबर, इसमें फिगर भी बना हुआ है, आप लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर को टिक करिए। ए और बी बीच समतुल्य धारिता होगी। ठीक है, इसके बीच आपका समतुल्य धारिता पूछ रहा है, ए और बी के बीच। ऑप्शन दिख रहा है 4μF, 3/4μF, 4/3μF, या 1/2μF। फिगर को देखिए और जवाब को टिक करिए। 61 नंबर। चलिए आंसर को जानते हैं। सी इज द राइट आंसर। 4/3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए 62वां नंबर कह रहा है कि पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है। पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है। तो धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, शून्य आवेश, नानबदीज। 62 का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर को टिक करिए। ऑप्शन नंबर सी, शून्य आवेश इज द राइट आंसर। अगला सवाल हमारा 63वां का आ रहा है कि दो संधारित्रों के संधारित्र क्रमशः C1 और C2 है तथा इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन की समतुल्य धारिता क्या होगी। ऑप्शन दिख रहा है C1 C2, C2 C1, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और ऑप्शन डी दिख रहा है C1 प्लस C2। जवाब को टिक करिए 63 का। ऑप्शन को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। C1 प्लस C2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा 64वां का आ रहा है कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी, यानी कि जिसका जो है ना त्रिज्या जो है 6400 किलोमीटर दिख रहा है आपको, कि धारिता क्या होगी। 4 ऑप्शन दिख रहा है, 7.11 μF, 0.711 μF, 640 μF, या 711 μF। जब आपको टिक करिए 64 का। आंसर को जान लेते हैं हम लोग। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 711 μF इसका सही जवाब होगा। 65वां नंबर कह रहा है वोल्ट समान होता है C/F का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे C का, जूल प्रति कूलम का, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। जब आपको टिक करिए क्या होगा इसका आंसर। वोल्ट समान होता है 65। चलिए आंसर जानिए। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, जूल प्रति कूलम इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम अंत तक बनी रही है, अभी और भी 35 क्वेश्चन बचा हुआ है जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक बने हुए क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि इसका जो शेयर है वो के में चला जाए और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, 66 नंबर का निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रा क्या होता है। एफ होता है, एफ गुने एम होता है, एफ बटे एम होता है, नन ऑफ दीज। 66 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। आंसर को टिक करिए। इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एफ बटा एम इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े 67 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है एक एल्यूमिनियम की चादर जिसकी मोटाई नगण्य, नगण्य का मतलब कुछ नहीं के बराबर है, संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा गया है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। बढ़ेगी, घटेगी, या परिवर्तित रहेगी, अनंत होगी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
67 का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर को जान ले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। जब एक एल्यूमिनियम चादर की मोटाई नगण्य है तो संधारित्र प्लेटों के बीच रखा गया है, तो संधारित्र की धारिता जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगी। अगला सवाल 68वां कह रहा है हमारा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? चार ऑप्शन दिख रहा है, गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, या गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के। 68 नंबर बताइए जल्दी से। चलिए आंसर जानिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोले की त्रिज्या के जो है ना वो अनुक्रमणपाती होता है। आगे बढ़ते हैं 69 पे। कह रहा है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए पहले। शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी? बताइए जल्दी से। 69। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें जी। ऑप्शन नंबर ए जिन जिन बच्चों ने टिक करा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70वें नंबर पे। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि क्यों नहीं होती? यदि उनके आवेश समान है, धारिताएं समान है, विभव समान है, या प्रतिरोध समान है। बताइए 70वें नंबर का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसका जब विभव समान होगा ना तब ऐसा ये जो है ना दुर्घटना होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा 71वां नंबर का रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से 71वें नंबर का क्या होगा आंसर? चलिए आंसर को याद रखिए, ऑप्शन बी यानी कि समांतर क्रम इज द राइट आंसर। ठीक है, 72वें पे आते हैं। 72वां कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है? डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू 1 - cos थीटा। ऑप्शन बी दिख रहा है डब्ल्यू बराबर पी ई टेन थीटा। एकदम से बिना ऑप्शन देखे हुए मार दीजिएगा जी। 72, बहुत बार हमने पढ़ा भी है इसको। ऑप्शन नंबर ए को टिक ही कर लीजिए, ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जो कार्य होता है पी इंटू 1 - cos थीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, रट लीजिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है ये। अगला सवाल 73वां कह रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर इनवर्स, वीएम इनवर्स, ये देखिए डाइन सेंटीमीटर पर पावर -2, या वीएम पर पावर -2। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 73। ऑप्शन नंबर बी को ठीक करिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक वीएम इनवर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 74 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/M होगा? विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, विद्युतीय धारिता का, विद्युतीय क्षेत्र का। बताइए 74वें का क्या होगा आंसर? याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र जो है ना इसका मात्रक हो जाए V/M होगा। ठीक है, चलिए 75। 75 में कह रहा है प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 4 की, 3 की, 5 की, 6 की? बताइए 75 का आंसर क्या होगा? और याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कम से कम हमें 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76वें नंबर सवाल में आपको फिगर दिख रहा है, उसकी सहायता से आपको आंसर टिक करना है। फिर से है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? इस ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिख रहा है 20/7 μF, 9 μF, 1 μF, 1/9 μF। ठीक है, ये शायद ऑप्शन ए है जी, 20/9 μF। ठीक है, उस हिसाब से आप टिक करिए और यही आंसर भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 77वें सवाल पे। कह रहा है कि 9 × 10⁻⁻15 m त्रिज्या के नाभिक z बराबर 50 है उसमें की सतह पर विद्युत विभव क्या होगा? 80 भी होगा, 8 × 10⁻6 भी होगा, 9 भी होगा, 9 × 10⁻5 भी होगा? बताइए जल्दी से। अब एकदम हमारा टॉपिक का अंतिम सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग 20 से 22 और भी अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताते चलिए और ईमानदारी से बताइएगा सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं हमसे कि उनका अंतिम में ये क्लास में कितना सही गया क्वेश्चन। ठीक है, 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टिक कर लीजिए। ठीक है,
आगे बढ़े, चलिए 78 नंबर कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना, 4 गुना। चार ऑप्शन दिख रहा है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। 78 का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, 1/4 गुना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 79 करा एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? अनंत होगा, शून्य होगा, Q/ε0 होगा या ननअवधिज होगा? चार ऑप्शन दिख रहा है, जब आपको टिक करिए और याद रखिएगा इसका आंसर होगा शून्य। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 m है, त्रिज्या का एक गोला है, तो नाभिक के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा है 14.4 × 10⁴ भी प्रति एम होगा। उसी तरह से आपको चार ऑप्शन दिख रहा है एकदम पेचीदा टाइप का, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, इसका राइट आंसर यही होगा 14.4 × 10⁻20 V/m इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 81वें सवाल पे। कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0 होगा, 2Q/ε0 होगा, शून्य होगा, अनंत होगा। 81वें नंबर का जवाब बताइए। चलिए आंसर को याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा इसका मान जो है ना वो शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 82वें पे। 82 में कह रहा है कि E = 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विवरण होगा V=R का, V=1/R का, V=1/R² का, या V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर भी यही होगा जी। ठीक है, जो बड़ा लग रहा है वही, कि V का मान R पर निर्भर नहीं करता। हमने पढ़ा था इस टॉपिक को पीछे क्लास में। आगे बढ़ते 83वें नंबर सवाल पे। कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 μF है, तो यदि गोले के बीच की रिक्तियां जो है, मतलब कि खाली स्थान जो 1 mm है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? 0.30 m होगी, 3 cm होगी, 6 m होगी, 3 m होगी। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 83 नंबर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 m इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 84वें नंबर सवाल पे। कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा? सी होगा, एन होगा, भी होगा, एन सी इनवर्स होगा? बताइए, राइट आंसर भी यही होगा जी, याद रखिएगा, एन सी इनवर्स इज द राइट आंसर। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एन सी इनवर्स होगा, या न्यूटन प्रति कूलम भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 85 नंबर पे। कह रहा है आवेश वितरित से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, या ननअवधिज? बताइए 85 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से है ना जो ऊर्जा का ह्रास होता है, याद रखिएगा। और अगला सवाल थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा दिख रहा था। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गॉस के नियमानुसार क्या होगा। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन दिख रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना, बताइए गॉस के नियमानुसार क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है, बताइए 86 का। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं 87वें नंबर पे। 87 नंबर सवाल कह रहा है परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। ठीक है, इस परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश क्या होगा? दिख रहा है फिगर आपको स्क्रीन पे सभी बच्चे को। ऑप्शन दिख रहा है 18 म्यूएफ, 12 म्यूएफ, 6 म्यूएफ म्यूसी, सॉरी 18 म्यूसी था जी, और 12 म्यूसी, 6 म्यूसी, 34 म्यूस, 36 म्यूसी। ठीक है, जवाब को टिक करिए। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 87। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, सही जवाब इसका होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते 88 नंबर पे। कार्य विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है, या एम्पियर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना इजी है। विद्युत धारिता कैसे मात्रक हम लोग जानते हैं, फैराड होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा।
अगला सवाल हमारा 89वां नंबर का है कि दिए गए चित्र पर प्लेट एक्स पर आवेश क्या होगा। इस प्लेट एक्स जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर आवेश क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है 20 म्यूसी होगा, -20 म्यूसी होगा, 0 होगा या -10 म्यूसी होगा। बताइए 89 नंबर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जब आप लोग ये करिएगा कैलकुलेशन तो हमारा जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, -20 म्यूसी इज द राइट आंसर। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कूलाम्ब भी वोल्ट के विभवांतर में, देखिए थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा है, गुजरता है तब जूल मात्रक में, ठीक है, ऊर्जा का मान क्या होगा। भी बटे ई होगा, ई भी होगा, ई बटे भी होगा और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है भी होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ई भी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 91 पे। 91 कह रहा है कि धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। शून्य होगा, सतह पर विभव के दोगुना होगा, सतह पर के विभव से आधा होगा या सतह पर के विभव के बराबर होगा। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन डी को टिक करिए जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सतह पर के विभव के बराबर होगा। और 92 नंबर सवाल पे आते हैं। 92 नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है ना विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। भी नहीं है, जूल प्रति कूलाम नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है या एन एम प्रति कूलाम नहीं है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम नहीं है। बताइए, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, न्यूटन प्रति कूलाम इसका जवाब सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 93 नंबर पे। कह रहा है ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर, ए प्लस बी पर, दोनों पर और डी नन ऑफ दीज। 93 नंबर का आंसर क्या होगा और आंसर टिक करिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 94 नंबर सवाल पे। कह रहा है 50 म्यूएफ धारिता वाला एक संधारित्र 10 भी विभव तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। 2.5 गुने 10⁻³ जूल होगी, 2.5 गुने 10⁻⁴ जूल होगी, 5 गुने 10⁻⁻² जूल होगी या 1.2 गुने 10⁻⁸ जूल होगी। बताइए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, सही जवाब होगा। ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास तो जल्दी जल्दी से अब इसको क्लास को हम लोग एंड करेंगे और आप लोग एकदम अंत में बता दीजिएगा सारे स्टूडेंट कि यह क्लास उनको कैसा लगा। और अभी भी टाइम है, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप पे हमें फॉलो करिए ड्रीम क्लासेस पर। और जिन बच्चों को 11th 12th और 10th की क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहाँ से भी आप घर बैठे तैयारी को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 95 पे आते हैं। कह रहा है विद्युत किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा। हमेशा शून्य होगा, कभी शून्य नहीं होगा, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है या डी नन ऑफ दीज। बताइए 95, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, हमेशा शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 96 नंबर पे। कह रहा है 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 म्यूएफ है तो एक 8 म्यूएफ का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए प्लस बी, नन ऑफ दीज। 96 नंबर का आंसर क्या होगा जी, बताइए। चलिए आंसर को टिक करिए, समांतर क्रम में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 97 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। उसी तरह से आपका 4 पेचीदा ऑप्शन दिख रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1/, या आप लोग बोल सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 98 नंबर पे। कह रहा है 98 नंबर हमारा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। सदिश राशि है, अदिश राशि है, अनुपात है, इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना वह एक सदिश राशि है। हमने टॉपिक में भी पढ़ा था जब हम लोग उसका सोल्यूशन करवा रहे थे। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा और ऋणात्मक और
समरूप होगा। बताइए 99 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके आंसर को टिक करिए आप लोग, ऑप्शन बी। और आज का हमारा इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हमारे ये टॉप 100 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अंतिम सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, ऑप्शन ए दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। विभव शून्य होगा लेकिन विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है परंतु विभव नहीं होगा। दोनों ही अनंत होते हैं। बताइए आज के इस अंतिम सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं एकदम, उनको अगर ये वीडियो ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूले। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ईमानदारी से सभी बच्चे बता दीजिए उनका कितना क्वेश्चन सही गया। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है, हमारे टेलीग्राम पे जाकर आप फॉलो करिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए और इसी तरह के वीडियोस को आप लोग अच्छे से क्लास में अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए।